हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपने 1 बाय 1 क्लासेस शुरू करेंगे। जैसे पहले मैं क्या करूँगी, क्लास 9th का जो जितना भी टॉपिक है आपका एनसीईआरटी का, जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है उसको मैं पहले पढ़ाऊँगी, फिर 9th 10th 11th 12th ऐसे करके हम अपना मैथ का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज हमारे पास चैप्टर 1 है जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास नंबर सिस्टम है तो आपके नंबर सिस्टम में सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा कि हमारे पास या तो नेचुरल नंबर होता है, या फिर हमारे पास इंटीजर होता है, या फिर हमारे पास रैशनल नंबर होता है, या फिर हमारे पास क्या होता है, रियल नंबर होता है। ठीक है, तो n जो होता है वो स्टैंड करता है किसके लिए, अगर n बोल रहे हैं तो वो क्या होता है, हमारे पास नेचुरल नंबर बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। z का मतलब क्या होता है, हमारे पास इंटीजर होता है। q का मतलब हमारे पास क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। और हमारे पास अगर हम r की बात करते हैं तो r होता है हमारे पास रियल नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर सिस्टम में बेसिक चीज़ें होती हैं। अब देखिए, जो नेचुरल नंबर होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। अगर हम कहें कि हमारे पास नेचुरल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो नेचुरल नंबर हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। 1 2 3 4 से लेकर के अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, ये होता है नेचुरल नंबर। अगर हम बात करते हैं इंटीजर, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं, इसको हम इंटीजर बोलते हैं। तो इंटीजर क्या होता है, बेसिकली नेचुरल और इंटीजर के बीच में एक और नंबर आता है जिसको हम बोलते हैं होल नंबर। पीछे की बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए थोड़ा माफ़ी मांगती हूँ। देखिए, नेचुरल नंबर क्या होता है कि 1 2 3 4 होता है। होल नंबर क्या होता है कि अब हमारे पास जीरो कहीं नहीं आया, तो जीरो कहाँ आएगा, जीरो हमारे पास होल नंबर पे आएगा। तो यहाँ पे जीरो आता है, 0 1 2 3 4 से लेकर के डॉट डॉट डॉट। इंटीजर्स क्या होते हैं, अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे जीरो आ गया। तो इंटीजर में क्या होता है, हमारे पास पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और हमारे पास जीरो भी होता है। तो अगर इसको हम बेसिकली लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे -4 -3 -2 -1, बीच में जीरो भी आता है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो ये कैसे होते हैं, हमारे पास इंटीजर होते हैं। फिर आता है हमारे पास रैशनल नंबर। रैशनल नंबर बेसिकली क्या होता है हमारे पास, जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। रैशनल नंबर इज़ रिटन बाई p बाई क्यू फॉर्म, जहाँ पे q जो होता है वो हमारे पास जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, और जो p और q की एंट्रीज़ हैं वो कहाँ से हमारे पास आनी चाहिए, इंटीजर से आनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या होता है, बेसिकली रैशनल होता है, जिसको हम क्या करते हैं, q से डिनोट करते हैं। फिर एक हमारे पास एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर क्या होता है कि अ नंबर विच कांट बी रिटन एज अ p बाई क्यू फॉर्म, जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। p बाई क्यू की जो फॉर्म होती है उसको हम नहीं लिख सकते हैं, तो वो कैसा होता है, इरैशनल नंबर होता है। फिर आता है हमारे पास रियल नंबर। रियल नंबर में क्या होता है कि वो सारे नंबर कंटेन करता है, लाइक हमारे पास रैशनल और इरैशनल दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है। अगर हम बोलना चाहें रियल नंबर क्या होता है बेसिकली, तो हम ऐसा बोल सकते हैं रैशनल प्लस इरैशनल दोनों का जो हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, हमारे पास रियल नंबर होता है। तो ये होता है हमारे पास बेसिकली नंबर सिस्टम का, मैंने आपको ऊपरी ऊपरी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं, शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, इंट्रोडक्शन की इन योर अर्लियर क्लासेस, मतलब आपने पहले क्लासेस में पढ़ा होगा कि यू हैव लर्नड अबाउट द नंबर लाइन। आपने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा होगा और कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वेरियस नंबर को, इसमें वो आपने इससे प्रीवियस वाली क्लास में पढ़ा होगा। फिर भी नहीं पढ़ा तो मैं आपको छोटा सा बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई नंबर लाइन होती है, इसका मिड जो बीच में डिवाइड करता है, बीच में हमारे पास होता है जीरो, इसके हम इस साइड बढ़ते हैं। अगर हम बोले इस साइड तो मतलब ये अगर हम राइट साइड बढ़ते हैं तो यहाँ पे नंबर हमको कैसे मिलते हैं, यहाँ पे हमको चीज़ें मिलती हैं पॉजिटिव, और अगर हम इसके इस साइड बढ़ते हैं मतलब हम लेफ्ट साइड बढ़ते हैं अगर, तो हमको यहाँ पे क्या मिलता है, नेगेटिव नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली हमारे पास नंबर लाइन। तो कह रहा है जस्ट इमेजिन यू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। आप इमेजिन करो कि जैसे ज़ीरो क्या है, वो आपका घर है, आप अपने घर से शुरू किए। तो जस्ट इमेजिन यू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो एंड गो ऑन वॉकिंग अलॉन्ग दिस नंबर लाइन इन दिस पॉजिटिव डायरेक्शन। आप क्या कर रहे हो, ज़ीरो से शुरू किए और आप क्या कर रहे हो, पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ते चले जा रहे हो। तो एज़ फार एज योर आइज कैन सी देयर आर नंबर्स। आप देख रहे हो कि आप जैसे जैसे इस साइड बढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे आपको नंबर भी मिलते जा रहे हैं। देखिए, जैसे आप यहाँ पे ज़ीरो बढ़े, फिर आपको ये 1 मिला, तो ज़ीरो और 1 के बीच में हमारे पास बहुत सारे नंबर मिले, फिर आप बढ़े 2 पे, फिर आप 3 पे। तो नाउ सपोज यू स्टार्ट वॉकिंग अलॉन्ग द नंबर लाइन एंड कलेक्टिंग सम ऑफ द नंबर्स। आप क्या किए कि आप चल रहे हो नंबर लाइन पे, फिर आपने क्या किया, एक बैग लिया, उसमें बहुत सारे नंबर्स को आपने भरना शुरू किया। तो आपने ये देखा कि यू माइट बिगिन बी विथ पिकिंग अप ओनली नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को आपने, क्योंकि अभी आप जब नंबर लाइन पे देखे तो आपने क्या क्या देखा, आपने देखा कि हमारे पास 1 2 3 था। तो वही ये कह रहा है कि आपने क्या किया, यहाँ पर नंबर्स में 1 2 3 एंड सो ऑन ये रखना शुरू किया। यू नो दैट दिस लाइन गोज़ ऑन फॉर एवर, मतलब आप जानते हो कि ये लाइन जो है वो लंबी है, मतलब वो चलती रहेगी। तो सो नाउ योर बैग कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 से लेकर के इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो रिकॉल दैट वी डिनोट दिस कलेक्शन बाई सिंबल एन। जो हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर होता है जिसको मैंने ये बताया था, इसको हम क्या करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर का सिंबल होता है।
फिर क्या किया, अब कह रहा है कि नाउ टर्न एंड वॉक ऑल द वे बैक पिकअप ज़ीरो। अब उसने क्या किया कि पीछे भी गया, पहले उसने कहा था ज़ीरो से शुरू करते हैं, ज़ीरो नहीं लेना है। अब उसने क्या कहा कि मैं पिकअप करता हूँ ज़ीरो को भी एंड पुट इन द बैग। उसको क्या किया, उसके बैग में भर दिया। तो उसको क्या बोल दिया, उसको एक प्यारा सा नाम दे दिया जिसको हम बोलते हैं होल नंबर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। अब कह रहा है कि अब वो जो नंबर लाइन था, स्ट्रेचिंग इन फ्रंट ऑफ यू आर मैनी मैनी नेगेटिव इंटीजर्स, पुट ऑल दिस नेगेटिव इंटीजर इनटू योर बैग। मतलब क्या किया, वो जो नंबर लाइन था, ये नंबर लाइन था, पहले उसने केवल पॉजिटिव साइड को भरा जिसमें नेचुरल नंबर आ गया, फिर उसने ज़ीरो भी इंक्लूड कर दिया उसमें, तो होल नंबर आ गया। अब उसने क्या किया कि नंबर लाइन को स्ट्रेच किया, तो जो उसका लेफ्ट साइड था, मतलब इस साइड वाला जो नेगेटिव नंबर था, पॉजिटिव नंबर था, ज़ीरो भी था, उसको भी क्या किया उसने उस बैग में पुट कर लिया। तो जिसको उसने क्या नाम दिया, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स एंड इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंपल जेड। इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। हम इसको जेड से ही क्यों डिनोट करते हैं, तो एक ये भी होता है। तो जेड जो हमारे पास कम्स वर्ड फ्रॉम द जर्मन वर्ड है जहलीन, जहलीन करके हमारे पास एक वर्ड आता है, तो वहीं से हमारे पास क्या, वहीं से ही हमारे पास इंटीज़र की शुरुआत हुई है। अब कह रहा है कि आर देयर आर सम नंबर्स स्टिल लेफ्ट ऑन द लाइन। अब कह रहा है कि कुछ और नंबर हैं जो हमारे पास नंबर लाइन पे रह गए हैं। तो आंसर ये क्यों, क्योंकि देखिए हमने ये सारे नंबर पिक कर लिए। हमने आपको कहीं बताया कि अभी हमारे पास 1/2 भी रह गया है, हमारे पास 3/4 भी रह गया है, हमारे पास 2/3 भी रह गए। ये सारे नंबर तो अभी इसमें कहीं भी इंक्लूड नहीं हुए, तो हमें हमारे पास नंबर लाइन पे ये नंबर अभी भी रह गए हैं। तो ये नंबर कैसे होते हैं, हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। तो आर देयर आर सम number still left on the line, of course there are numbers like 1/2, 3/4 or even minus 2005 upon में 2006. If you put all such numbers along into the bag, it will now be the collection of rational number. तो ये कैसा कलेक्शन बन जाता है, एक रैशनल नंबर का कलेक्शन बन जाता है, जिसको हम रैशनल नंबर से रैशनल नंबर बोलते हैं। उसको डिनोट किससे करते हैं, हम क्यू से डिनोट करते हैं। अब रैशनल वर्ड आया कहाँ से, देखिए जो रैशनल वर्ड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, रैशनल वर्ड को हम p/q कहते हैं। तो रैशनल वर्ड को अगर हम बीच में थोड़ा सा तोड़ेंगे रैशनल को, तो ये देखिए ये रेशियो नहीं बन रहा है हमारे पास। रेशियो क्या होता है हमारे पास, p/q फॉर्म का ही तो होता है, पी रेशियो क्यू, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं। तो जो रैशनल वर्ड है वो हमारे पास कहाँ से डिराइव हुआ है, रेशियो फॉर्म से डिराइव हुआ है। एंड क्यू कम्स फ्रॉम द वर्ड क्वोशंट से आया है। यू मे रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, कैसे बोल सकते हैं कि अ नंबर आर इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर इफ़ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। मैंने आपको सब कुछ ये अभी समझा के आई हूँ, बस यहाँ पे क्या है कि लिखा हुआ है। एंड q जो होता है वो जीरो के इक्वल नहीं होता। अब कह रहा है वाई डू वी इंसिस्ट दैट q, इंसिस्ट हम क्यों कर रहे हैं कि जो q जीरो के इक्वल नहीं होगा। अब आप बताइए, अच्छा अगर यहाँ पे q जो है वो जीरो के इक्वल हो जाएगा तो डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल हो जाएगा, और डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो फिर नंबर हमारे पास क्या होता है, डिफाइंड नहीं होता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं कि जो q है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। नोटिस दैट ऑल द नंबर्स नाउ इन द बैक कैन बी रिटन p/q, फेयर p एंड q हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने तुमसे कहा कि मुझे आप बताओ कि -25 कैसा नंबर है, या फिर आप -25 छोड़ो, मैं आपसे पूछूँ 2 कैसा नंबर है। तो अब 2 आप इसको नेचुरल भी बता सकते हो, आप इसको होल भी बता सकते हो, आप इसको इंटीजर भी बता सकते हो, है ना। अब आपसे पूछे कि कोई रैशनल है या नहीं है, ऑफकोर्स है रैशनल। कैसे, इसको 2 लिख सकते हो, इसके नीचे अपॉन में 1 लगा सकते हो कि नहीं, ये हमारे पास p हो गया, ये हमारे पास q हो गया। q जो है वो जीरो के इक्वल भी नहीं है, और जो p और q की एंट्रीज़ है वो कहाँ से आ रही है, हमारे पास इंटीजर से आ रही है, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो वही कह रहा है, इस तरीके से 25 अपॉन में 1 लिख सकते हैं, जहाँ पर p क्या है -25 है और q क्या है हमारे पास 1 है। देयरफॉर द रैशनल नंबर ऑल्सो इंक्लूड द नेचुरल नंबर। जो रैशनल नंबर होता है वो अपने अंदर नेचुरल नंबर को भी कंटेन करता है, इवन होल नंबर को भी और इंटीजर्स को भी, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, जो रैशनल नंबर होता है वो सारे नंबर्स को अपने अंदर कंटेन करता है। तो यू ऑल्सो नो दैट द रैशनल नंबर डू नॉट हैव अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन। आपको ये भी पता है कि जो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि 1/2 है, तो 1/2 का एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। कैसे, अब आप इसको क्या कर सकते हो, अब इसको 2 से हम ऊपर नीचे इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। इसको आप फिर से सिंप्लीफाई करोगे तो देखिएगा आप 1/2 ही गेट कर लोगे। इसी तरीके से मान लो 1/2 है, तो आप इसमें क्या करो, 3 और 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब हमको बेसिकली क्या ध्यान रखना है कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में हमें सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो रैशनल नंबर होता है उसका यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। तो फॉर एग्जाम्पल दीज आर, तो ये अब यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता तो इसका एक नाम होता है, उस नाम को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बोलते हैं, या फिर इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। हाउ वी कैन से दैट p/q इज़ अ रैशनल नंबर, और व्हेन वी रिप्रेजेंट p/q ऑन नंबर लाइन, तो वी एज्यूम, हम मान के चलते हैं कि जो q है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। और हम ये भी कह सकते हैं कि 1/2, जैसे अब 2/4 है तो 2/4 सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, इसको हमें तब तक काटना है जब तक इसका GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, या फिर नो कॉमन मतलब उसका GCD क्या जाए, या फिर SCF बोल दो, वो हमारे तब तक हमको काटना है जब तक हमको 1 ना मिल जाए। p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, दैट इज़ p एंड q आर हमारे पास कैसे होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए।
को प्राइम या फिर जीसीडी बोल सकते हैं। तो सो ऑन द नंबर लाइन अमंग द इनफाइनाइटली मैंने फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू 1/2 हमने देखा कि जो 1/2 है उसके बहुत सारे हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जिसका मैंने मतलब मैंने बुक ये पढ़ी थी तो मैंने इसका आंसर खुद से लिखा, तो मैं आपको समझाऊंगी कैसे आए हैं ये। कह रहा है आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। कह रहा है एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। पहला स्टेटमेंट हमारे पास क्या कह रहा है, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करती हूँ, ये कह रहा है कि जो एवरी होल नंबर है, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। ठीक है, अब देखिए, अब होल नंबर देखिए, नेचुरल नंबर हमारे पास बेसिकली क्या होता है, हमारे पास 1 2 3 4 होता है ना। होल नंबर हमारे पास क्या होता है, 0 1 2 3 4 होता है। अब कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, मतलब होल नंबर नेचुरल नंबर होता है, हमसे ये पूछ रहा है। अब देखिए होल नंबर में तो 0 भी आ रहा है ना, पर 0 तो नेचुरल नंबर होता नहीं है, तो हमारे पास इसका जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास कैसी है, फॉल्स है, कि हमारे पास सारे जो होल नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या कह रहा है कि जो सारे हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, कि हमारे पास जो सारे इंटीजर होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं या नहीं होते हैं। देखिए एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, तो सारे इंटीजर हमारे पास रैशनल होते हैं। क्यों, जैसे आप मैंने तुमसे कहा कि मैंने -1 लिखा, तो आप इसके नीचे चुपचाप 1 लगा सकते हो ना। मैंने आपसे कहा -2 है, तो आप इसके नीचे चुपचाप 1 लगा सकते हो ना, तब भी तो ये हमारे पास रैशनल नंबर बन के निकलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारे पास, एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। सारे रैशनल नंबर जो होते हैं वो इंटीजर होते हैं। ये तो आपको ही देख के ही पता लग रहा होगा कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एवरी रैशनल नंबर जो होता है वो कह रहा है कि इंटीजर है या नहीं है, तो आपको देख के नहीं लग रहा है कि रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर जैसे मान लो 1/2 ही ले लिया हमने, तो 1/2 तो इंटीजर नहीं होता है ना, तो ये स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। देखिए फॉल्स हो जाएगी। पहले का आंसर भी आपको दिया है फॉल्स, बिकॉज 0 इज़ अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। दूसरा ट्रू दिया हुआ है क्योंकि सारे इंटीजर्स को हम m/1 के फॉर्म में ले सकते हैं। तीसरे का रीज़न आप खुद ही देख लीजिए कि फॉल्स है, बिकॉज 3/5 जो हमारे पास वो इंटीजर नहीं होता। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कि हमको 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है बिटवीन 1 और 2 के बीच में। देखिए इसको फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप किसी भी मेथड से इसको कर सकते हो, पर मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म बताऊंगी कि कैसे हमको किसी भी रैशनल नंबर के बीच में दो रैशनल, आपको ये तो पता है ना कि अगर हमारे पास कोई नंबर लाइन है तो उसके बीच में बहुत सारे इनफाइनाइटली मैंने रैशनल नंबर लाई करते हैं। तो देखिए जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, पहला क्या कह रहा है, हमको फाइंड करना है 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, फाइंड 5 रैशनल नंबर निकालना है किसके बीच में, बिटवीन 1 और 2 के बीच में। हमको 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालना है। ठीक है, कैसे शुरू करेंगे, सबसे पहले देखिए हमारे पास किसके किसके बीच में निकालना है, 1 और 2 के बीच में। सबसे पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में जो हमारे पास स्मॉलर होगा, ठीक है, जो हमारे पास स्मॉलर होगा उसको हम मान लेंगे कि वो x है, स्मॉलर को हम x मान लेंगे, और जो हमारे पास ग्रेटर होगा उसको हम क्या मान लेंगे कि वो हमारे पास क्या है, y है। इसका मतलब क्या हुआ कि x इज़ इक्वल टू 1 हो गया और y इज़ इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि ये हमारे पास कोई नंबर लाइन है, ठीक है, ये नंबर लाइन है। अब जैसे मान लीजिए हमने ये पहला पॉइंट हमने कहा कि ये x है, और ये अभी इसका स्टेप 2 भी बता देती हूँ तभी आपको शायद अच्छे से समझ में आएगा। स्टेप 2 में हमको क्या करना है, जो एक d लेना है। d बेसिकली क्या है, मैं बताती हूँ। d का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, बेसिकली ग्रेटर माइनस का स्मॉलर अपॉन में हम क्या करते हैं इसके n+1। इसका मतलब बेसिकली क्या हुआ, d विच इज़ इक्वल टू ग्रेटर y माइनस एक्स अपॉन में n+1। तो d क्या होता है, बेसिकली हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए ये x है, ये पहला नंबर हुआ, इसके बाद आप क्योंकि इस साइड जा रहे हो, इसके राइट साइड जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, चीज़ें ऐड ऑन हो रही हैं, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस इसमें x+d हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, x+2d हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे x+3d हो जाएगा। अब आपसे पूछूं कि x और x+d के बीच में कितना डिफरेंस है, तो आप इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो x+d ऐसे करोगे ना, x+d माइनस एक्स, ये कट जाएगा, तो इनके इनके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, d आ जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि x+d और x+2d के बीच में कितने का डिफरेंस होता है, आप इसको ऐसे करोगे, x+2d माइनस एक्स माइनस का d, तो ये और ये कट जाएगा, 2d में से d जाएगा तो d आ जाएगा। तो इनके इनके बीच का कॉमन डिफरेंस हमेशा d ही चलेगा। तो d का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, बेसिकली y माइनस एक्स अपॉन में n+1। n क्या होता है, जितने आपको रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। n को अगर हम ऐसे बोलूँ तो ऐसे लिख सकते हैं कि n को जितने आपको रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, जितने आपको रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है वो हमारे पास कितना होता है, n होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए कैसे करते हैं इसको।
तो हमें रैशनल नंबर निकालना है बिटवीन 1 और 2 के बीच में। फॉर्मूला उठाएंगे डी विच इज़ इक्वल टू वाई माइनस का एक्स अपॉन में n+1। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। वाई की वैल्यू हमने कितनी मानी थी, 2 मानी थी। माइनस का एक्स कितना था, 1 था। n+1 कितना है हमारे पास, n हमको 5 है, क्योंकि हमको 5 रैशनल नंबर निकालना है। तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/6। तो डी की वैल्यू 1/6 आ गई। तो अगर हमको फर्स्ट रैशनल नंबर निकालना है तो फर्स्ट रैशनल नंबर हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट रैशनल नंबर के हिसाब से क्या हो जाएगा, x+d। फिर सेकंड हमारे पास क्या होगा, x+2d। फिर क्या हो जाएगा, x+3d। फिर क्या हो जाएगा, x+4d। और फिर क्या आ जाएगा, x+5d। ये हमारे पास फर्स्ट हो गया, ये सेकंड रैशनल नंबर हो गया, ये हमारे पास थर्ड रैशनल नंबर हो गया, ये हमारे पास फोर्थ रैशनल नंबर हो गया, ये हमारे पास फिफ्थ रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, देखिए कैसे निकालें। एक्स उसको माना था हमने, 1 को माना था, तो 1 + 1 डी का मतलब 1, ये 6 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7/6 आ जाएगा। नेक्स्ट है तो एक्स की वैल्यू हमने 1 मानी थी, +2/d मतलब 2/6। तो इसको बेसिकली ऐसा लिख सकते हैं, x + 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4/3 आ जाएगा। इसमें देखिए x की वैल्यू 1 है, प्लस का 3, डी की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो कितना हो जाएगा, 1 + 1/2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3/2 आ जाएगा। इसमें देखेंगे x की वैल्यू 1 है, प्लस का 4 हमारे पास 6 आ जाएगा। तो x प्लस इसको 2 से करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा, 1 प्लस का 5/6 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 11/6। आप नोटिस करेंगे कि आपके पास मान लीजिए नंबर लाइन है, या 1 है, ये 2 है, तो सब पॉइंट देखिए, सब नंबर जो अभी आपने निकाले हैं वो सब 1 और 2 के बीच में ही आ रहे हैं। तो यहाँ मान लीजिए 7/6 आ गया, ये आपका 4/3 आ गया, ये आपका 3/2 आ गया, ये आपका 5/3 आ गया। तो आपने निकाल लिया हमारे पास, और एक 11/6 आ गया। तो 5 आपने रैशनल नंबर निकाल लिए। ठीक, वैसे कहा जाता है कि, कहा क्या जाता है कि स्टेटमेंट होती है कि बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर, अगर हम 2 रैशनल नंबर की बात करते हैं, बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर देयर आर लाई इनफाइनाइटली मैनी रैशनल और इरैशनल, मैनी रैशनल और इरैशनल नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, हमको बेसिकली ऐसे करना है कि अगर हमको 5 रैशनल नंबर, जितना भी आपका मन करे आप, ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है D = y - x अपॉन में n+1। आप इसको लगा करके जितने भी आपको रैशनल नंबर निकालने हैं, आप उतने रैशनल नंबर निकाल सकते हो। अब ये आप देखिए, मेरा अगर 1/6, 7/6, 4/3 आया है, तो ये किसी और का कुछ और भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि इसका आंसर सब कुछ सेम ही आएगा। बस हमको ये ध्यान रखना है कि वो जो भी नंबर आपको आ रहा है वो 1 और 2 के बीच में ही आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमको क्या है, देखिए अब जैसे फाइंड हमने ये कर लिया है, देखिए अदर ऑप्शंस भी है हमारे पास। हम कुछ, अब देखिए जैसे यहाँ पे अगर मैं आंसर इसके हिसाब से मैच करना चाहूँ तो देखिए यहाँ पे 7/6 आया है, तो मेरा भी 7/6, फिर 4/3, फिर 3/2, 5/3, 11/6। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल मेथड है, आप इसको किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए रिमार्क क्या कहता है कि नोटिस दैट इन एग्जाम्पल 2 यू वर आस्क्ड टू फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, but you must have realized that in fact there are infinitely many rational number between 1 and 2. There are infinitely many rational number between any two rational number। मतलब आप देख सकते हो कि 2 रैशनल नंबर के बीच में आपको बहुत सारे रैशनल और इरेशनल मिल सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि let us take a look at a number line again. Have you picked up all the numbers? Not yet. अभी तक हमने सारे नंबर नहीं उठाए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी इरेशनल नंबर बचे हुए हैं, अभी हमने उसको नहीं पिकअप किया है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब आपको क्लासेस कंटिन्यू मिलेंगी, अब गैप नहीं होगा। अब आपको क्लास 9 का चैप्टर वाइज ही सारे सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 और आगे भी कहानी पढ़ेंगे।